मेरा नाम वैष्णवी थापा है। मैं आदर्श विद्यालय के कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेहनत का फल। एक समय की बात है, एक गांव में देवधर नाम का एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी राधा और बेटे श्याम के साथ रहता था। देवधर बहुत गरीब था, खेती बाड़ी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दोनों पति पत्नी खेत में खूब मेहनत करते, लेकिन श्याम काफी आलसी और कामचोर था। अपना सारा समय वह खेलने, कूदने और सोने में ही व्यर्थ कर देता था। उसके माता पिता उसे खूब समझाते कि बेटा, अब हमारी उम्र हो चली है, तुम खेती बाड़ी का काम सीख लो। हमारे बाद तुम कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे? लेकिन श्याम उनकी किसी भी बात को गौर नहीं करता था। एक दिन काफी जोर से तूफान आ गया। वह दोनों जानते थे कि फसल बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो खेत की तरफ चल पड़े। लेकिन श्याम घर में सोता ही रहा। उनके खेत में पेड़ भी था और हवा भी काफी तेजी से बह रही थी, जिसके कारण उस खेत का पेड़ ढह गया और उसके नीचे आकर दोनों पति पत्नी चल बसे। श्याम बहुत दुखी हो गया। वह सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। तभी उसे याद आया कि माँ पिताजी ने खेत में कुछ फसल उगाई है। वह उन्हीं से ही अपना गुजारा करने लगा। कुछ माह बीत गए। वह बोरी भी खत्म होने वाली थी। बस कुछ ही बोरा राशन उसके घर में रह गया था। फिर एक दिन वह रात को खाना खाकर सो रहा था। तभी उसके घर कुछ चोर आए और राशन लेकर चले गए। सुबह उसे भूख लगी। उसने उठकर देखा तो बोरा कहीं नहीं मिला। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी बोरा नहीं मिला। वह समझ चुका था कि चोर वो बोरा उठाकर ले गए हैं। वह सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि क्यों मैंने माँ पिताजी की बात मानकर खेती बाड़ी नहीं सीखी, क्यों मैंने मेहनत नहीं की। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उसने ये ठान लिया था कि अब वो उस खेत को पुनः उपजाऊ बनाएगा और उसमें खूब मेहनत करेगा। उसने दिन रात उस खेत में मेहनत की और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसका खेत खलिहान फसलों से लहरा रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन फसलों को बेचकर कुछ पैसे कमाऊं। उसने इन फसलों को बेच दिया और काफी सारे पैसे कमाकर एक धनवान व्यापारी बना। सीख: मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। समय की कदर करना सीखिए, क्योंकि समय भी हमारी तभी कदर करेगा जब हम समय की कदर करेंगे। धन्यवाद।